अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अब खबर क्या दिए और क्या नहीं, इस पर सोचना पड़ रहा है। पहले एक आध कोई खबर चलती थी और उससे बार बार दिखाया जाता था, लेकिन अब हालात बदलते जा रहे हैं। आपको हर लम्हा एक अलग ही खबर मिलती दिखाई देती है। अब किस खबर को पहले दिखाया जाए या किस खबर पर पहले तबसरा करे या किस हादसे का जिक्र करे, अगर आज की ही बात की जाए तो कई सारी खबरों पर एक साथ तस्करा करते हुए कैसे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कैसे मुल्क के आईन हिंद मुल्क के संविधान के साथ मजाक उड़ाया जा रहा है, जमहूरी ढांचे को एक तरह से ढाने की कोशिश की जा रही है। इसका महज अंदाजा लगाया जा सकता है। आज कई हिंदुत्ववादी तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया, जिसमें उन्होंने अक्सरियत हिंदू समाज डर खौफ के साये में रहने की बात करते हुए अकलियती समाज को निशाना बनाने की बात की। मुख्तलिफ शहरों में आज बजरंग दल और दिगर हिंदुत्व तंजीमों ने शिवमोगा में हुए बजरंग दल कारकुन हर्षा के कत्ल को लेकर मुतालबा पेश किया। अब इस जमहूरी मुल्क में सभी को आवाज उठाने का हक है और यकीनन जुर्म को किसी धर्म के पस मंजर में नहीं देखना चाहिए। शिवमोगा में कत्ल को लेकर 5 मुजरिमों की गिरफ्तारी भी अमल में आई है। पुलिस तहकीक भी जारी है। पुलिस ने इस बात को भी वाज़ेह किया है कि हर्षा का कत्ल का हिजाब मामले से कोई लेना देना नहीं। मतलब क्या यह कत्ल आपसी रंजिश का हिस्सा तो नहीं है। खैर, मुजरिम पकड़े गए, लेकिन तफ्तीश जारी है। बेलगाम में भी आज बजरंग दल की जानिब से, कल रामसेना की जानिब से भी किया गया था, शिवमोगा कत्ल मामले को लेकर एहतजाज किया गया और हिंदुओं की हत्याओं पर सवाल उठाए गए। खैर, अब इसे किसी तरह सियासी माहौल को गरमाने की बात कही जा रही है। अब इस मौजू पर अहम तबसरा इसलिए करना पड़ रहा है कि अथनी में बजरंग दल की जानिब से एहतजाज किया गया और तहसीलदार को मुतालबा पेश किया गया। यहां तक मामला आम था, लेकिन ताज्जुब इस बात पर होता है कि खुद तहसीलदार ने भगवा गमछा पहनकर अपने आप को भी बजरंग दल साबित करने की शायद कोशिश की। और यही आज की असल खबर है। क्या अब भाजपा हुकूमत के साथ सरकारी महकमा भी भगवा गमछा पहनना शुरू कर दिया? क्या ये वाकई संविधान मुल्क आईन की खिलाफ वर्जी नहीं है? आखिर क्या अब किसी भी आला अफसर को इस संविधान का पासो लिहाज नहीं रहा? एक तहसीलदार अपने गले में भगवा पहनकर एक मजहब की शनाख्त को जाहिर करते वक्त इसे कुछ भी शर्म महसूस नहीं हुई? क्या इस पर कार्रवाई होगी? जबकि सभी जानते हैं कि आज भी हिजाब मामले को लेकर कॉलेज की तुलबाओं को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, इन्हें क्लासेस में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा। इससे भी बढ़कर जो वकील हिजाब की पाबंदी के लिए मजहबी शनाख्त, मजहब पहचान की दलील दे रहा है, वो खुद माथे पे तिलक लगाए बहस कर रहा है। अब इसे क्या कहा जाए? इंतजामिया इतना चौकन्ना है कि मामूली फेसबुक पोस्ट पर पुलिस थाने बुलाकर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। क्या इन्हें खुले आम एक समाज को निशाना बनाने वाले और भड़काऊ भाषण देने वाले नजर नहीं आते? सवाल कहीं है पर जवाब कहीं पर नजर नहीं आ रहा। कुल मिलाकर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। सर पर दुपट्टा मुल्क की तहजीब है, भले वो हिंदू हो या मुस्लिम, लेकिन महज अक़लियती समाज को निशाना बनाने के लिए सर पर ओढ़नी तक ओढ़ने नहीं दिया जाना, इसे क्या कहा जा सकता है? और पूरा मुल्क इस पर खामोश है। आज तहसीलदार ने भगवा गमछा पहनकर आखिर क्या पैगाम देना चाहा? क्या इस पर बिजली की रफ्तार से कार्रवाई होगी? जो उमूमन एक समाज को लेकर कार्रवाई की जाती है, ऐसा बारहा कहा जाता है। उमूमन यहाँ बताया जाता है कि कत्ल गदग में हुआ है या उड़पी में हुआ है या उड़पी का मामला है, आपको यहाँ क्यों आवाज उठानी होती है? क्या इन लोगों से भी सवाल पूछे जाएंगे? क्या आखिर किसी भी शहर में ट्रैफिक को क्यों रोका जाता है जब इस तरह के एहतजाजी जुलूस निकाले जाते हैं? बढ़ती मजहबी तशद्दुद की वारदातों के मद्देनजर अवाम, इंतजामिया, अदलिया का नजरिया बदलता जा रहा है, ऐसा कई सियासी लीडरों का और इल्मी दानिशोरों का कहना है। यूपी चुनाव मामला और भी आगे है। खुद वजीर आजम विपक्ष को अर्बन नक्सल कहते हैं। इससे बढ़कर मुल्क के संविधान को क्या खतरा हो सकता है? दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण की खबर के मुताबिक योगी सरकार को हारते देख अब ईवीएम का कोई भी बटन दबाओ, भाजपा को वोट जाने की बात कही जा रही है। लिहाजा तमाम खबरों को देखने सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद मुल्क अराजकता की ओर बढ़ चुका है। हाल ही में एनसीपी के बुजुर्ग कायद नवाब मलिक ने आर्यन खान मामले का खुलासा करते हुए भाजपा की साजिश का पर्दाफाश किया था। अब इन्हें भी इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। आज नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया। मतलब अगर आप सत्ता से सवाल पूछोगे या इनका रास्ता रोकने की कोशिश करोगे तो पुराने मुकदमे या पुरानी फाइलों को खोल दिया जाएगा। जब बड़े लीडरों को बख्शा नहीं जा रहा, आखिर किस दिशा में मुल्क को ले जाना चाहते हैं ये फिरका परस्त? अब तो संविधान का खतरा और भी बढ़ता जा रहा है। सत्ताधारियों की नई पॉलिसी ये है कि खुद तुष्टिकरण यानी मजहबी तफरका फैलाने की कोशिश मुस्तकिल करते रहे, लेकिन जो काम खुद कर रहे हैं उसका ठीकरा सामने वाले के सर पर फोड़ा जाए। वजीर आजम ने यूपी चुनाव के दरमियान कहा कि धर्म की राजनीति समाजवादी पार्टी न करे। अब इसे क्या कहा जाए? इसी तरह मुल्क को बांटने की सियासत पर वो लोग ज्ञान बांटते हैं जो खुद इसी की सियासत करते रहते हैं। एक समाज को निशाना बनाते हुए हर जगह पर डराने धमकाने की कोशिश करते रहे और खुद ही कोहराम मचाए कि अक्सरियत लोगों का तहफ्फुज़ खतरे में,
ताज्जुब नहीं तो और क्या है। लिहाजा आज रियासत में मुख्तलिफ शहरों में शिमोगा कत्ल मामले को लेकर एहतजाज हुए, पर अफसोसनाक पहलू तो अथनी के तहसीलदार डुंडप्पा कुमार खुद बजरंग दल का कारकुन बनकर शामिल हो जाता है। इससे शर्म की बात कुछ हो भी नहीं सकती। बीजापुर में इसी तरह एहतजाज करते हुए कहा गया कि मुसलमानों की लाशों का पोस्टमार्टम होना चाहिए। मतलब जो चाहे कह दिया जाता है। आखिर एक समाज को लेकर इतनी नफरत, ताज्जुब होता है। मजीद इंतहा यह है कि कार्रवाई करने से क्या पुलिस भी कतराने लगी है, वरना तो किसी तहसीलदार को भगवा शाल पहनकर बजरंग दल का कारकुन बनने की क्या जरूरत हो गई। क्या इन्हें इनके ओहदे, इनकी जिम्मेदारी का भी एहसास नहीं रहता। लिहाजा हर रोज तशद्दुद की बढ़ती वारदातें मुल्क की दिशा को बदलते देखा जा रहा है। जो भी हो, पर इतना जरूर है कि मुल्क का संविधान, देश की एकता, अखंडता खतरे में जरूर आ चुकी है, क्योंकि जिनसे इंसाफ पूछने के लिए जाना था वही लोग अब भगवा शाल पहनकर खड़े हैं। हाथ मैल इधर में देता है। ಇತರ ರಾಕ್ಷಸ ಸಂತಾನ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು ಇವರು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಇವರು ಮತಕ್ಕಾಗಿ ಏನೂ ಮಾಡೋಕೆ ಸಿದ್ಧ. ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹಿಂದೂ ಇರಲಿ, ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇರಲಿ, ನೀನು ಎಸ್ ಇರಲಿ, ಎಸ್ ಟಿ ಇರಲಿ, ನೀನು ಲಿಂಗಾಯತ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಅವರು ನಾಳೆ ಅವರು ಇಸ್ಲಾಮೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಯಾವ ಜಾತಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಪಕ್ಷನೂ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯದವ್ರು ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾತ್ರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾತ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಿ. ಈ ಘೋಷಣೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಬರೀ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ನಿಮಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹತ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಹೋದರೆ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಉಗ್ರ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಾಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸನೇ ಇದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕ್ರೂರತೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಮತಾಂತರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಮತಾಂತರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ಹರ್ಷನ ಪರವಾಗಿ 10 ಹರ್ಷಗಳು ಹುಟ್ಕೋತಾರೆ, 10 ವರ್ಷ ಪರವಾಗಿ 100 ವರ್ಷಗಳು ಹುಟ್ಕೋತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಕಾಲಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು 18-20% ಇರುವಂತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ನಿಮ್ಮ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ತರಾನೇ ನಾವು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಈ ದೇಶದ 85% ಇರುವಂತ ಹಿಂದೂಗಳು ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಬೀದಿ ಒಳಗೆ ಇಳಿದು ಹೆಣಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವೇನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು, ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದೊಳಗ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಏನಿತ್ತು ಆಸೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಕೇಸರಿ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೂಗಳು ತಮ್ಮ ರಕ್ತ ಹರಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದಿಗೆ ಒಳಗೆ ಕುಂದಿರ್ಸ್ಯಾರ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾರು ಮತಾಂಧರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಯುವಕರ ಹೆಣಗಳ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ಗಳಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ ಕುಂದಿರ್ಸಿವಿ. ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತಾಂಧರ ಹೆಣಗಳ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಹಿಂದೂಗಳು ಶಾಂತ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳ ಆರಿಸಿ ತಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕುಂದಿರ್ಸಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಾಕತ್ತು ಧಮ್ಮ ಅನ್ನೋದತ್ತ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಈ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೂದಲ ಕೊಂಕಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಹೇಳಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆಗದೆ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದ್ಸರಿ ಯುಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ತರಬೇತಿ ತಗೊಂಬರ್ರಿ. ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ನಾಚಿಕೆ ಪಡಬೇಕು ನೀವು. आज रहमान फाउंडेशन की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप रखा गया था, जिसमें थायराइड, बीपी, शुगर, हेमोग्लोबिन और दीगर अमराज पर मुफ्त चेकअप किया गया। मेडिकल कैंप सुभाष नगर नुमानी अस्पताल में रखा गया था। तकरीबन 70 से भी ज्यादा मरीजों ने इसका फायदा उठाया। माहिरीन डॉक्टर्स की जेर निगरानी इस मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया, ऐसा नुमानी अस्पताल के जिम्मेदार हनीफ सिद्दीकी ने बताया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।